A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English grammar of standard 3rd. Students, in our previous session we completed unit number 10 verbs main and helping. Okay, so what is the meaning of verb? A verb is a word that shows us. वर्ब एक वो वर्ड है जो कि हमें क्या दिखाता है? अ फिजिकल एक्शन, जो भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ओके, जो भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि आपका सुनना, मेरा बोलना, मेरा पढ़ना, फैन का चलना, ठीक है, ये जो भी एक्शंस है जो चल रहे हैं वो सारी क्या है? फिजिकल एक्शन। और वो क्या शो करती है? वर्ब। ओके, जो वर्ब होता है वो एक फिजिकल एक्शन शो करती है। देन मेंटल एक्शन, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप समझ रहे हो, ठीक है। सो ये समझना, ये क्या हुआ? एक मेंटल एक्शन, कोई आइडिया आना, कुछ सोचना, कुछ समझना, ये सब क्या हुआ? मेंटल एक्शन। सो वर्ब क्या शो करता है? एक तो फिजिकल एक्शन एंड अनदर मेंटल एक्शन। देन वर्ब ये भी शो करता है कि समथिंग और समवन वॉज और इज, कुछ था या तो है, ओके, प्रेजेंटली है या तो फिर पास्ट में था। सो ये भी क्या शो करता है? एक वर्ब। देन वॉट समवन और समथिंग हैज़, यानी कि ओन, किसी के पास या तो किसी को उनका कुछ है, उनके पास कुछ है, ऐसा भी कौन शो करता है? वर्ब्स। ओके, वर्ब्स क्या शो करते हैं? एक तो कोई भी कुछ है या तो कुछ था, और समथिंग और समवन, किसी का कुछ है, कोई किसी का मालिक है, कुछ, कोई भी समथिंग चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी के ओन है। सो ये सब किस में आता है? वर्ब्स में। All things verbs shows. ओके, सो वर्ब्स की भी दो प्रॉपर्टीज है, वो भी हमने हमारे लास्ट सेशन में देखी थी, जैसे कि एक मेन वर्ब एंड सेकेंड हेल्पिंग वर्ब। ओके, वर्ब्स की टाइप्स कितने होते हैं? दो, एक मेन वर्ब एंड अनदर हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब यानी कि ऐसे वर्ब जिसको सेंटेंस में स्टैंड रहने के लिए किसी की भी ज़रूरत होती नहीं है। फर्स्ट वर्ब हमें क्या शो करते हैं? एक तो कोई भी एक्शन, या तो वो मेंटल भी हो सकती है या तो वो फिजिकल भी हो सकती है। ओके, सो मेन वर्ब क्या है? जिसको सेंटेंस के अंदर स्टैंड रहने के लिए किसी भी अन्य वर्ब की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल्स देखे थे, आई ईट जूस। ओके, जैसे कि आई एट जूस, यानी कि मैंने जूस पिया। यहाँ पर ये ईट, सॉरी, आई ईट पिज़्ज़ा, जूस रहने दीजिए आप, आई ईट पिज़्ज़ा, यानी कि मैंने पिज़्ज़ा खाए। सो यहाँ पर ईट क्या है? क्या शो करता है? एक खाने की क्रिया शो करता है कि भाई ईट का मतलब होता है खाना, ये एक फिजिकल एक्शन है। सो ये क्या हुआ? हमारा वर्ब। अब आप देखिए सेंटेंस को अगेन, आई ईट वर्ब, ये एक फुल सेंटेंस हुआ, ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस हुआ। आपको पता चल गया कि इस सेंटेंस में स्पीकर हमें क्या कहना चाहता है कि भाई उसने पिज़्ज़ा खाया, ठीक है, उसने पिज़्ज़ा खाया, यानी कि आई ईट पिज़्ज़ा। अभी देखिए यहाँ पर ये जो ईट है वो क्या है? वर्ब। सो इसको बोलते हैं मेन वर्ब। क्या बोलते हैं इसको? मेन वर्ब, क्योंकि ईट को यहाँ पर सेंटेंस में किसी और वर्ब की ज़रूरत नहीं है। ओनली ईट से भी हमारा काम चल जाता है, हमें पता चल जाता है कि भाई ये बोल रहा है कि इसने पिज़्ज़ा खाया। अभी देखिए यहाँ पर देखिए, आई एम ईटिंग पिज़्ज़ा। ओके, इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि भाई मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ। यहाँ पर ईटिंग, ये भी एक फिजिकल एक्शन होगी कंटिन्यूअस टेंस की,
कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस की एक एक्टिविटी हुई, ठीक है। सो ईटिंग यहाँ पर क्या है, हमारा वर्ब, लेकिन इस वर्ब को यहाँ पर एम की ज़रूरत पड़ी। किसकी ज़रूरत पड़ी, एम की। एम इज़ ऑल्सो वर्ब, ये भी एक वर्ब है एंड ये भी एक वर्ब है। तो जब भी सेंटेंस में मेन वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़े और सेंटेंस फुल मीनिंगफुल बने, ठीक है। सो इस सेंटेंस में हम ईटिंग को वर्ब कहेंगे और एम को दूसरा यानी कि हेल्पिंग। ओके, ईटिंग क्या है, मेन वर्ब है एंड एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ओके, सो ये सब हमने कहाँ पर देखा था, हमारे लास्ट सेशन में। ओके, आई होप कि आपको पूरा सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपने उसकी एक्सरसाइज भी कर ली है अच्छे से। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन विद द नेम यूनिट नंबर 11 वर्ब्स टू बी। और कौन कौन से वर्ड हमें टू बी के सीखने हैं यहाँ पर, इज, एम एंड आर, यानी कि एम इज आर, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल कंटिन्यूअस टेंस, इन शॉर्ट प्रेजेंट टेंस के फॉर्म है टू बी के। इन वर्ब्स को हमें आज यहाँ पर देखना है, ठीक है। सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। Okay students, now please pay attention to the board. Is, are and am are forms of the verb to be. जैसे कि हमारा यूनिट का नेम है verbs to be, is, am and are. So यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये जो is, are and am है वो to be के verbs form है। ओके, देन वी यूज इज एंड आर टू टॉक अबाउट एक्शंस। हम इज एंड आर का यूज कब करते हैं, किसी भी एक्शन को शो करने के लिए जो कि इन द प्रेजेंट टाइम, जो कि वर्तमान समय में यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो समय अभी चल रहा है तब बनती हो, तब हम कौन से टू बी के वर्ड्स फॉर्म का यूज करेंगे, is, are and am। इन सिंपल लैंग्वेज जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है यानी कि कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस जो चल रहा है उसके अंदर अगर हमें किसी वर्ब का यूज़ करना है तो हम टू बी के कौन से वर्ब्स का यूज़ करेंगे, is, are and am। ओके, सो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एक एनिमल का पिक्चर है और इस एनिमल को याक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, याक कहा जाता है। ये बहुत बड़ा एनिमल होता है, इसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा होती है और इसका वेट भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये पर्टिकुलर एक जगह यानी कि तिब्बत के आसपास के ठंडे पर्वतों के देश में, पर्वतों वाली जगह पर जहाँ पर कोल्ड माउंटेन्स होते हैं, बर्फ़ के पहाड़, वहाँ पर पाया जाता है। ये वहाँ क्या बोलते हैं उसको, ट्रैवलिंग करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए भी इसका लोग यूज़ करते हैं। ये एक ऐसे टाइप का एनिमल है। ओके, सो यहाँ पर ये जो 5 सेंटेंस है वो एज एन एग्जाम्पल्स याक के लिए टू बी के फॉर्म में दिए गए हैं। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज दिस इज अ याक। यहाँ पर जो पिक्चर आपके टेक्स्ट बुक में दी है वो क्या है, याक की। यहाँ पर याक के बारे में बताने के लिए इस सेंटेंस में इज का यूज़ किया गया है, ओके, जो कि प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस में है। ओके, दिस इज अ याक, ये एक याक है। हिज होम इज इन द माउंटेन्स ऑफ तिब्बत। ओके, क्या कहा गया है कि ये जो याक है उसका घर तिब्बत के माउंटेन्स में है, क्योंकि ये ज़्यादातर वहीं पर ही पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर अगेन इज का यूज़ हुआ, ठीक है। देयर आर 2 toes इन हिज hooves। ओके, देखिए इज का यूज़ कहाँ पर होता है, जब हम सिंगुलर,
ओके, सिंगुलर के बारे में बता रहे हो, इज ऑलवेज इन सिंगुलर। लेकिन अगर हमें एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में बात करनी हो प्रेजेंट टेंस में, तब हम कौन से टू बी के वर्ब का यूज़ करेंगे? आर का। क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है कि भाई ये जो याक है उसके जो टोज है, टोज यानी कि उसके पैरों के पंजे, ओके, टोज यानी कि उसके पंजे, देयर आर टू, और उनकी क्वांटिटी यहाँ पर दिखाई गई है टू, जो कि प्लूरल है, दैट्स वाई हियर यूज आर, ओके, इसीलिए यहाँ पर आर का यूज़ किया गया है। देयर आर टू टोज इन हिज हूव्स, हूव्स यानी कि खुर, जो पैरों के पंजे होते हैं उनका जो शेप होता है, ओके, एनिमल्स का, सारे एनिमल्स के लिए इस वर्ड का यूज़ होता है। खुर यानी कि उसको क्या कहा जाता है? हूस, ओके, उसके हूस के अंदर टू टोज है, ओके। नाउ अ याक इज अ बिग एनिमल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि उसकी हाइट भी ज़्यादा होती है और उसका वेट भी ज़्यादा होता है और वो एक बिग एनिमल है, ठीक है। सो अ याक इज अ, देखिए यहाँ पर भी सिंगुलर, एक एनिमल के बारे में बात की है, एक याक के बारे में बात की गई है, प्रेजेंट में है, दैट्स वाई हियर यूज इज, ओके। A yak is a big animal. Then yaks are about 6 feet tall. यहाँ पर किसी एक याक के बारे में बात नहीं की गई है, बल्कि ये बताया गया है कि जो याक्स होते हैं यानी कि एक से ज़्यादा जो याक्स होते हैं वो अबाउट 6 फीट टॉल होते हैं। जैसे कि एक लंबे इंसान की हाइट होती है 6 फीट, ये जो याक होते हैं वो भी अबाउट 6 फीट लंबे होते हैं। और एक से ज़्यादा यक्स के बारे में बात की है प्रेजेंट में, दैट्स वाई यहाँ पर आर का यूज़ हुआ है, ओके। यक्स आर अबाउट 6 फीट टॉल। देखिए यहाँ पर हमने बात कर ली इज़ एंड आर के बारे में कि जब भी सिंगुलर के बारे में बात करनी हो और सेंटेंस के अंदर हमें किसी भी सिंगुलर चीज़ के बारे में निर्देश करना हो प्रेजेंट टेंस में, तब हम कौन से वर्ब का यूज़ करेंगे? टू बी के, इज का। और जब एक से ज़्यादा, ठीक है, एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करनी हो और हमें टू बी का वर्ब यूज़ करना हो, तब हम कौन से वर्ब का यूज़ करेंगे? आर का। वैसे ही इज आर की तरह एम भी एक टू बी का वर्ब है। सो इसका यूज़ कब होता है? सो देखिए यहाँ पर वी यूज़ एम ओनली टू टॉक अबाउट सेल्फ। एम का यूज़ ऑलवेज फर्स्ट पर्सन ही करेगा, यानी कि जो बोल रहा है, ओके, जो फर्स्ट पर्सन होता है आई, ओके, वो ही यूज़ कर सकता है। और कब? जब हमें अपने बारे में ही बात करनी हो तब। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ डोमेस्टिक एनिमल, यानी कि मैं एक घरेलू प्राणी हूँ। डोमेस्टिक यानी कि घरेलू, एनिमल यानी कि प्राणी। मुझे बाहर आना जाना पसंद नहीं है, मुझे घर पर ही रहना अच्छा लगता है, दैट्स वाई आई एम अ डोमेस्टिक एनिमल। यहाँ पर आई के साथ किस वर्ब का यूज़ हुआ? एम का। यहाँ पर भी आई एम हैप्पी टू सी यू, मुझे आपको देखकर खुशी हुई, मैं आपको देखकर हैप्पी हो गया। सो यहाँ पर जो बोल रहा है यानी कि आई, फर्स्ट पर्सन के बारे में बात की गई है। सो यहाँ पर भी आई के साथ में एम का यूज़ हुआ, ओके। सो देखिए यहाँ पर इसके बारे में हमने जान लिया, आर के बारे में जान लिया, एम के बारे में, ओके। ही, आई के साथ में एम, वी के साथ में आर, क्योंकि वी क्या दिखाता है? एक से ज़्यादा लोगों का निर्देश करता है। वैसे ही आई के साथ में एम, वी के साथ में आर, ही, शी एंड इट के साथ में इज, एंड they के साथ में अगेन आर, ओके।
आई, वी, ही, शी, इट एंड दे, जिसमें आई के साथ एम, वी के साथ आर, ही, शी, इट के साथ में इज एंड दे के साथ में आर। हो गया एम इज आर का यूज, जहाँ पर इज एंड आर इन दोनों के यूज इस तरह से होते हैं, लेकिन एम ऑलवेज कहाँ पर आता है, आई के साथ ही। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ये आपको एम इज आर का यूज टू बी के फॉर्म में अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक्स। ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट वी लर्न हियर, वी यूज इज विथ सिंगुलर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इज ऑलवेज सिंगुलर के साथ में यूज होता है, एंड सिंगुलर नाउन्स, एंड आर विथ, इज कहाँ पर यूज होता है, सिंगुलर नाउन, इज विथ सिंगुलर नाउन्स, एंड आर विथ प्लूरल नाउन्स। ओके, इज का यहाँ इज का यूज सिंगुलर नाउन्स के साथ और आर का यूज प्लूरल नाउन्स के साथ, बट ऑलवेज वी यूज आर विथ यू। देखिए सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स के साथ में इज एंड आर का यूज कैसे करना है ये तो हमें पता ही है, लेकिन एक आर, ये जो आर वर्ड है वो आर टू बी का फॉर्म है, वो कैसा है कि सॉरी यू टू बी का फॉर्म ऐसा है कि जिसके साथ में ऑलवेज, अगर वो सिंगुलर भी है सेकंड पर्सन, तब भी किस टू बी के फॉर्म का यूज होगा, आर का। अगर आर यू अगर सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन दोनों की जगह पर है, तब भी उसके साथ में ऑलवेज आर का ही यूज होगा। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट विथ मोर एग्जाम्पल्स। जैसे कि देखिए ये एक बॉक्स है जिसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, टू टॉक अबाउट सेल्फ। जब भी हमें हमारे बारे में बात करनी है तब ऑलवेज क्या आएगा सिंगुलर में, आई एम। और अगर हम सबको, यानी कि मैं भी हूँ और मेरे साथ में कुछ और लोग भी हैं और हमें हमारे सबके बारे में बात करनी है, तब क्या आएगा, एम के साथ में आर, आई एम, एंड प्लूरल में वी आर। ठीक वैसे ही टू टॉक अबाउट द लिसनर, अगर मुझे लिसनर यानी कि सुनने वालों के बारे में बात करनी है, ठीक है, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ यहाँ पर स्पीकर और आप क्या हो, लिसनर। ओके, और अगर मुझे लिसनर या तो लिसनर्स, एक लिसनर या तो एक से ज़्यादा लिसनर्स के बारे में बात करनी है, तब अगर सिंगुलर है तो मैं क्या बोलूँगी, यू आर। एंड अगर प्लूरल है फिर भी यू के साथ में कौन से टू बी के फॉर्म का यूज़ होगा, आर का। यू के साथ में ऑलवेज टू बी के आर फॉर्म का यूज़ होगा। ओके, जैसे कि हमने रिमेंबर पॉइंट में देखा था। देन टू टॉक अबाउट अदर पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स। ओके, अगर हमें अन्य ही, मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, ठीक है, लेकिन हम दोनों को किसी और प्लेस, थिंग या तो पीपल के बारे में बात करनी है, तो वो क्या हुआ, थर्ड पर्सन। क्या हुआ, थर्ड पर्सन। और जब भी हमें थर्ड पर्सन के बारे में बात करनी है, यानी कि ही, शी या तो इट, तब इसके साथ में ही, शी एंड इट के साथ में क्या आएगा, ऑलवेज आर। ओके, टू बी का। और अगर एक से ज़्यादा है तो फिर क्या आएगा, आर। ही, सी, इट के साथ में इज, एंड प्लूरल में दे के साथ में आर। ओके, प्लूरल में दे के साथ में आर। आई होप कि अभी ये बॉक्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज राइट डाउन इन योर बुक्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टू सम एग्जाम्पल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, हमें यहाँ पर 1 to 9 ब्लैंक्स दी गई है पूरे सेंटेंस। सो हमें क्या करना है, यहाँ पर टू बी के फॉर्म्स एम, इज, आर को, जहाँ पर भी हमें ऐसा लगे कि यहाँ पर एम आ सकता है तो एम, इज आ सकता है तो इज, एंड आर आ सकता है तो आर फिल करके सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, आई ब्लैंक इंटरेस्टेड इन मूवी। आई ब्लैंक इंटरेस्टेड इन मूवी, मुझे मूवी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं मूवी में इंटरेस्टेड हूँ। सो यहाँ पर एम, इज एंड आर, इनमें से कौन सा टू बी का फॉर्म आएगा। सो आई टोल्ड यू
कि आई के साथ ऑलवेज क्या आएगा, एम। आई के साथ ऑलवेज एम ही आएगा। ओके, नेक्स्ट, राइप बनानास ब्लैंक स्वीट। ओके, जब हमें प्लूरल में थर्ड पर्सन के लिए कोई टू बी का फॉर्म यूज़ करना हो, जैसे कि राइप बनाना, ये क्या है, प्लूरल नाउन। ओके, बनानास आर प्लूरल नाउन, तो यहाँ पर क्या आएगा, कौन सा टू बी का फॉर्म आएगा, राइप बनानास आर स्वीट। ओके, नेक्स्ट, ईट, ही शी एंड इट के साथ ऑलवेज क्या आएगा, इज। क्या आएगा, इज। इट इज हॉट टुडे, आज बहुत ही गर्मी है। नेक्स्ट, माई सन ब्लैंक ईयर्स ओल्ड। माई सन सिंगुलर नाउन हुआ तो यहाँ पर क्या आएगा, इज। माई सन इज 5 years old। नेक्स्ट, ईट, ब्लैंक मॉनसून इन माई कंट्री नाउ। अभी मेरे देश में मॉनसून चल रहा है। ओके, इट के साथ क्या आएगा, इट इज। नेक्स्ट, वी ब्लैंक गोइंग टू स्कूल टुडे। हम आज स्कूल जाने वाले हैं। यहाँ पर सेकंड पर्सन वी, सॉरी फर्स्ट पर्सन वी के बारे में बात हो रही है और वी कौन सा फॉर्म है, प्लूरल, तो वी के साथ ऑलवेज क्या आएगा, आर। वी आर गोइंग टू स्कूल टुडे। ओके, नेक्स्ट, आई ब्लैंक अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 3। यहाँ पर मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन आई के साथ में टू बी के कौन से फॉर्म का यूज होगा, एम। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 3। मैं क्लास 3 का एक स्टूडेंट हूँ। नेक्स्ट, यू ब्लैंक इन माई रूम। मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, लिसनर के बारे में, यानी कि सेकंड पर्सन यू। और चाहे यू सेकंड पर्सन सिंगुलर हो या तो सेकंड पर्सन प्लूरल हो, यू के साथ ऑलवेज कौन से टू बी के फॉर्म का यूज होगा, आर का। यू आर इन माई रूम, तुम मेरे रूम में हो। नेक्स्ट, देयर ब्लैंक 30 बुक्स इन माई डेस्क। मैं बात कर रहा हूँ, ओके, किसके बारे में, कि भाई मेरे डेस्क के अंदर 30 बुक्स है। ओके, देयर इज, यहाँ पर देयर क्या है, प्लूरल है, तो देयर के साथ में प्लूरल का कौन सा फॉर्म यूज होगा, आर। देयर के साथ ऑलवेज क्या आएगा, आर। देयर आर 30 बुक्स इन माई डेस्क। ओके, सो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गए होंगे। सो आप अपनी बुक्स में इसे लिख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम यहाँ पर एक एक्सरसाइज करेंगे, फोकस एक्सरसाइज, जो कि आपके पेज नंबर 32 पर दी गई है। ओके, पेज नंबर 32। फोकस जिसका क्वेश्चन नंबर ए, फोकस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ए हमें क्या कहना चाहता है, कंप्लीट दिस 3 sentences टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, रिमेंबर टू यूज इज, आर और एम। यहाँ पर एक कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और इस सेंटेंसेस को आपको कैसे फिल करना है, जैसे कि ये आपके बारे में है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट इसे लिख रहा है उसे अपने बारे में ही यहाँ पर लिखना है। जैसे कि मैं अपने बारे में लिखूंगी और आप सबको आपके बारे में लिखना है। ठीक है, फर्स्ट, माय नेम is blank. Okay, फर्स्ट सेंटेंस में हमें यहाँ पर 2 ब्लैंक्स दी गई है। ठीक है, माई नेम और ऑलवेज
माई नेम जो कि सिंगुलर है वहाँ पर क्या आएगा, इज़। क्या आएगा, इज़। सो हम यहाँ पर फर्स्ट ब्लैंक में क्या लिखेंगे, इज़। माई नेम इज़। जो भी आपका नाम है, आपका जो भी नाम है, जैसे कि सपोज कि आपका नाम है रीटा, ओके, माई नेम इज़ रीटा। और अगर आप बॉय हो तब भी आपका जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। माई नेम इज़ रीटा। देन आई ब्लैंक ब्लैंक years ओल्ड। आपको यहाँ पर आपकी एज के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। सो आई के साथ फर्स्ट तो पहले कौन सा टू बी का फॉर्म यूज होगा, एम। आई एम, जितने भी साल के आप हो, ओके, आप जितने भी साल के हो। जैसे कि अगर आप अभी थर्ड में हो तो आप कितने साल के होगे, शायद मे बी 8 या तो फिर 9 ईयर्स के, ओके। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आई एम 9, ओके, 9 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, देयर ब्लैंक ब्लैंक स्टूडेंट्स इन माई क्लास। देखिए यहाँ पर आपको क्या बताना है कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। सपोज कि आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, स्टैंडर्ड 3 के अंदर 40 स्टूडेंट्स है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, फर्स्ट तो देयर और स्टूडेंट्स जो कि प्लूरल है, सो देयर के साथ में क्या आएगा, आर। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, ओके। सो ये कंप्लीट हुई आपकी ब्लैंक्स एंड एक्सरसाइज 1 फोकस, ओके। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट। इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पर भी ब्लैंक्स हैं यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है। जैसे कि आपका कोई भी नाम है, ओके, XYZ कोई भी नाम है, तो फर्स्ट में आपको क्या लिखना है, माई नेम इज वॉटेवर, जो भी आपका नाम है, ठीक है। देन आई के साथ ऑलवेज कौन से टू बी के फॉर्म का यूज होगा, एम का, ओके। आप जितने भी साल के हो, आई एम 8 या तो 9। अगर आप 8 ईयर के हो तो 8 लिखिए, अगर आप 9 ईयर के हो तो 9 लिखिए। आई एम 9 ईयर्स ओल्ड। देन आपको क्या करना है, देयर कितने स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में, तो आप सोच लीजिए कि आपके क्लासरूम में 40 स्टूडेंट्स है। सो देयर आर, क्योंकि ऑलवेज प्लूरल में आर का यूज होगा, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, ओके। सो इस तरह से आपको ये जो सेंटेंस है उसको कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई एम गोइंग टू एंड इट दिस सेशन हियर। सो this is time for homework, and today's your homework is, I am going to write here, please note down in your books. Homework for today is, try to solve, practice exercise of यूनिट 11, ओके। अभी हमने फोकस एक्सरसाइज कर ली है। आपको घर पर प्रैक्टिस एक्सरसाइज सोल्व करने की ट्राई करनी है। हम हमारे नेक्स्ट सेशन में यहाँ पर ये सोल्व करेंगे ही, आपको ट्राई करनी है आपकी रफ बुक में, ओके। सो सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।